तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर लिखा हुआ है नवजीवनी हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी विच इज़ प्राइस एट ₹2 लाख। यानी कि भैया एक हॉस्पिटल है, वो एक परचेज करना चाहते हैं मशीन जिसकी प्राइस है 2 लाख। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ अ मशीन इज 8 years एंड एज एन एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू ऑफ ₹18,000 एट द एंड ऑफ 8th ईयर। प्रोजेक्ट लाइफ आपको बता रखी है भैया 8 साल चलेगी और लास्ट में आपको सेल्वेज वैल्यू मिल जाएगा 18,000। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹22,500। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट रिवेन्यूज ऑफ ₹1,20,000 पर ईयर फॉर 8 years। आपको रिवेन्यू बता रखा है भैया 1,20,000 का जनरेट होगा। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द रेडियोग्राफी वर्क टू इट्स नेबर टेस्ट सेंटर एंड इज अर्निंग कमीशन इनकम ऑफ ₹36,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्सेस। थोड़ा सा ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ लिख रखा है भैया अभी वो आउटसोर्स करवाता है रेडियोग्राफी वर्क और उससे उसको कमीशन मिलता है 36,000 पर एनम का। यानी कि भैया ध्यान से देखो भैया, अगर हॉस्पिटल मशीन खुद खरीद लेगा तो उसको ये रेडियोग्राफी वर्क आउटसोर्स नहीं करेगा, और आउटसोर्स नहीं करेगा तो उसको कमीशन की इनकम नहीं होगी। यानी कि शॉर्ट में बोलूँ तो अगर हॉस्पिटल मशीन खरीद लेगा तो उसकी ये कमीशन की इनकम नहीं होगी, ठीक है। नेट ऑफ टैक्सेस है ये 36,000, ठीक है। रिक्वायर्ड एनालाइज वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन। गिव योर रिकमेंडेशन अंडर NPV मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। कंसीडर टैक्स 30%, PV फैक्टर है 10%, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स है अपने पास 2 लाख, ठीक है। 2 लाख की नई मशीन है। अब एनुअल कैश फ्लो अपन देख लेते हैं भैया कितना होगा। रेवेन्यू होगा सबसे पहले 1,20,000 का नई मशीन खरीदने से माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। मशीन को चलाने के लिए भैया खर्चा कितना होगा 22,500। अच्छा नई मशीन है तो डेप्रीसिएशन पे लगेगा ही, कितना लगेगा 2 लाख की मशीन है माइनस सैलवेज वैल्यू अपने पास 18,000, यूजफुल लाइफ है 8 years, तो अपने पास डेप्रीसिएशन आ जाएगा 22,750। ये अपने पास आ गया भैया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया इतना, तो 74,750। इसको भैया नई मशीन खरीदेंगे तो अपने पास नई मशीन खरीदेंगे तो अपने पास ये कमीशन की इनकम तो होगी नहीं, ठीक है। तो इसको अपन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, कमीशन की इनकम को। क्यों भैया मशीन खरीद रहे हैं तो भैया ये इनकम अपनी चली जाएगी, ठीक है, अब होगी नहीं। अगर नई मशीन नहीं खरीदते तो अपनी ये इनकम होती। पर यहाँ लिख रखा है कमीशन इनकम 36,000 नेट ऑफ टैक्सेस है। तो पहले इसमें से भैया टैक्स माइनस कर लेंगे एट द रेट ऑफ 30%, तो ये हो जाएगा 22,245। ये आ गया अपने पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52,325 आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब इसमें से अपन माइनस कर देंगे लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि भैया ये नेट ऑफ टैक्सेस यानी कि आफ्टर टैक्स है, इसलिए अपन इसको अब इधर माइनस करेंगे। ये अपने इनकम की जगह भैया लॉस हो जाएगा अपन को नई मशीन खरीद रहे हैं तो ये अपने पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,325 प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो अपने पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो। डेप्रीसिएशन है 22,750 का, तो एनुअल कैश फ्लो हो जाएगा भैया 39,075। तो ये तो हो गया भैया। अगर कमीशन की इनकम नेट ऑफ टैक्सेस है तो भैया ये इस तरीके से अपना आएगा एनुअल कैश फ्लो। अब कई बार कोई एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है भैया ये कमीशन इनकम नेट ऑफ टैक्सेस नहीं है बिफोर टैक्स है, तो क्या होगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये कमीशन इनकम बिफोर टैक्स होती तो क्या होता भैया, यह अपना रेवेन्यू होता 1,20,000 का, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सेम रहता, डेप्रीसिएशन भी सेम रहता 22,750। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है।
अब यहाँ से अपना कमीशन इनकम भी यहीं अपन माइनस करते एक्सपेंस में, तो कितना करते हैं 36,000, तो नेट ऑफ टैक्सेस दे रखा है, टैक्स रेट है 30%, बिफोर टैक्स कमीशन इनकम हो गई 51,428। यहाँ अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,322, माइनस कर दो टैक्स 30%। फॉर्मेट ये चल रहा है, ठीक है। बस ये थी कमीशन का, बाकी ये सेम फॉर्मेट है, ठीक है। 6997 हो गया डेप्रीसिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 16,325, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, इधर करा था वैसे ही, कितना करा था 22,750 का, ये अपने पास आ गया भैया 39,075। दोनों केस में एनुअल कैश फ्लो सेम रहेगा, चाहे नेट ऑफ टैक्सेस होता चाहे बिफोर टैक्स होता। तो अभी तो अपन ने निकाला भैया एनुअल कैश फ्लो, अपन को निकालना है एनपीवी। तो एनुअल कैश फ्लो है अपने पास भैया दोनों केस में ही है 39,075। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर कितना है भैया, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर है अपने पास 10% फॉर 8 ईयर्स, एट द रेट ऑफ 10% फॉर 8 ईयर्स 5.334। तो ये अपने पास हो जाएगा 2,08,426। अब इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो भी अपन ऐड कर देंगे, कितना है भैया 18,000 का आपको सैलवेज वैल्यू मिलेगा, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू भी तो ऐड होगी 18,000 इंटू इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आएगा 0.467 पीवी फैक्टर, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ आप देख सकते हो ईयर 8 का, ठीक है। लास्ट में भैया अपन इसको बेच देंगे तो भैया डेप्रिसिएशन में लिखा था 18,000 मिलेंगे, तो बस वो 18,000 की अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये अपने पास आ रहा है 8406। टोटल अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इतना भैया अपना कैश इनफ्लो होगा 2,16,832, माइनस कर दो कैश आउटफ्लो या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा 2 लाख का, तो भैया एनपीवी आ गया अपने पास 16,832। एनपीवी पॉजिटिव है, यानी कि भैया अपन को कर लेना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि भैया नई मशीन ख़रीद लेनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और पूछिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी अपन को निकालना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो है 39,075 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, ये अपने पास आ रहा है 1.08। ये भी अपना फेवरेबल है। फेवरेबल कब होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जब ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ ग्रेटर देन 1 है, इसलिए भैया पॉजिटिव आंसर, यहाँ भी अपन आंसर होगा, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो कमेंट्स में, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो, सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये वाली चीज़ नहीं पूछी थी, ये मैंने एक्स्ट्रा में निकाली, इतनी वाली सी, ये मैंने सिर्फ इसलिए निकाला, एक बार एग्ज़ाम में आया था बिफोर टैक्स है तो कैसे सॉल्यूशन होता मैंने वो भी बता दिया, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, नेट ऑफ टैक्सेस और बिफोर टैक्स कमीशन इनकम को लेकर, ठीक है। तो आप लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो एनपीवी पॉजिटिव है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, तो आप परचेज कर द हॉस्पिटल में परचेज द मशीन, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि भैया परचेज कर सकते हो दोनों। कंक्लूजन भी लिखवाई देता हूँ, ग्रेटर देन 1 है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी पॉजिटिव है। क्यों कर रहे हैं परचेज, उसका रीज़न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।